पार्वती, पार्वती कहाँ चली गई? माँ, उन्हें कुछ 100 साल तपस्या में क्या बैठ गया? सबने परवाह करनी ही छोड़ दी। सब अपनी मनमानी करने लगे हैं। यूं तो नहीं कि इतने वर्षों के बाद मैं अगर आंखें खोलूं तो कोई मेरे लिए उपस्थित हो। अब अगर मुझे भूख लगे तो मैं क्या ये कैलाश के फूल पत्ते खाऊं? पार्वती, पार्वती आती हूँ, आती हूँ। प्रणाम। आ गए आप तपस्या से वापस? कुछ 2-4 घंटे शॉपिंग के लिए क्या चली गई? आपको भी इसी टाइम उठना था और आते ही लग गए पार्वती, पार्वती। अच्छा, आते ही भूख भी लगी होगी आपको और सोचा ही होगा आपने, अब मैं क्या ये फूल पत्ते खाऊं? नहीं नहीं प्रिय, मैंने ऐसा नहीं सोचा, बल्कि उससे ही मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी कि पार्वती कहाँ गई? कहीं अपने मायके तो नहीं चली गई? मुझे आँख खुलते ही तुम्हारे दर्शन चाहिए होते हैं देवी। बस बस रहने दो, ज्यादा ताने देने की जरूरत नहीं है। सब समझती हूँ मैं। अब आप तो तपस्या में बैठ जाते हैं, पर मुझे तो सब कुछ पीछे से देखना पड़ता है ना। घर भी संभालो, भक्तों को भी संभालो, बच्चे को भी संभालो। अरे रे रे रे, बच्चे से याद आया, गन्नू को देखा क्या आपने? अरे हाँ, मैंने भी कब से गन्नू को नहीं देखा। कहाँ है वो? लो, सुन लो, तपस्या से आते ही देखना था ना गन्नू को। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है बस। आप खुली नहीं कि पार्वती, पार्वती भूख लगी है, अब ढूंढो गन्नू को। बहुत मनमानी करने लगा है, आने दो फिर बताती हूँ। गन्नू, गन्नू, ये अपना गन्नू ही लग रहा है ना? लग तो वही रहा है। गन्नू, इधर आओ, गन्नू। हाँ मम्मी, अरे डैडी, आप तपस्या से आ गए, दोनों को मेरा प्रणाम। खुश रहो। ये सब क्या है गन्नू? कब से खेल रहे हो तुम? समय का कोई ध्यान है कि नहीं? पुलाव तो आने का मन ही नहीं करता तुम्हारा। पढ़ाई भी करनी है कि नहीं? और एक तो ये जब से टच लगा है, दिन रात हर एक स्लॉट में घुस जाते हो तुम। चाहे बड़े वॉलीबॉल खेले या छोटे फुटबॉल खेले। मम्मी, मुझे भूख लगी है। आज ये शॉप भी बंद था। मैंने बिस्किट, चिप्स कुछ भी नहीं खाया। आज स्नैक्स में क्या है? अरे मेरे प्यारा बच्चा, पहले क्यों नहीं बोला कि भूख लगी है? देखा आपने, आपके कारण मैंने गन्नू को कितना डांटा। अब आपको तो सिर्फ तपस्या में बैठे रहना होता है। देखो मेरा बच्चा कितना थक कर आया है, कितना पसीना आ रहा है, तो भूख तो लगी ही होगी ना। गन्नू, मैंने तुम्हारे लिए मोदक बनाए हैं, अभी लाती हूँ। बेटी हूँ ना, रुको तो सही थोड़ी देर, वेट करो। गन्नू ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैंने तो 100 साल से कुछ नहीं खाया। चलो थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूँ। गन्नू, खेलना तो ठीक है, लेकिन ये तुमने क्या जब से मम्मी डैडी लगा रखा है, और ऊपर से ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? अच्छा डैडी,
ये तो मेरा लेटेस्ट स्टाइल है। आजकल धरती पर सब लोग मुझे ऐसे ही देखना पसंद करते हैं। कोई मुझे कंप्यूटर चलाते हुए पसंद करता है, तो कोई गिटार पकड़ा देता है, कोई क्रिकेट बैट पकड़ा देता है, और लेटेस्ट में तो प्रभात के पोज में मेरी मूर्ति बहुत फेमस है। प्रभात नहीं बेटा, प्रभात मतलब सुबह। ओह नो डैडी, सुबह वाला प्रभात नहीं, बाहुबली वाला प्रभात। ये देखिए। अच्छा, ये सब तो ठीक है। पार्वती, ये तो बताओ, तुम कहाँ गई थी जब मैं तपस्या से उठा था? अरे मैं शॉपिंग करने गई थी। अब आपको तो कहीं जाना नहीं होता, लेकिन मुझे और गन्नू को तो जाना होता है ना। अब नवरात्रि आ रही है, पूरे 9 दिन धरती पर क्या रौनक लगती है, क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनकर सब नाचते हैं। और तो और रिवेरा वाले भी एक दिन के लिए ही सही पर मुझे बुलाते हैं। अब हर जगह यही साड़ी पहनकर जाऊं क्या? घर की इज्जत का भी ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं? और अब तो अपने गन्नू का भी जन्मदिन आ रहा है, उसे भी तो सब लोग बुलाते हैं। हाँ डैडी, कोई 7 डेज, कोई 11 डेज और कोई तो 21 डेज भी बुलाते हैं। पर मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग रिवेरा का गणेश फेस्ट लगता है। रिवेरा वाले, अभी तुम्हारी माँ भी बोली कि नवरात्रि में उन्हें भी बुलाते हैं, क्या होता है वहाँ? ये पूछो डैडी, वहाँ क्या नहीं होता। मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे बुलाते हैं और मेरा खूब स्वागत करते हैं। क्या जोर शोर से ढोल नगाड़े बजाते हैं और खूब नाचते हैं। उसके बाद रोजाना तरह तरह की गेम्स और कॉम्पिटिशन्स रखते हैं। छोटे बच्चे भजन गाते हैं, डांस करते हैं और मेरे ही किस्से कहानियां सुनाते हैं। जो 5 दिन वहाँ मेरा मन लगता है। It's so much fun। और 5वें दिन तो सबका जोश पेट से ही बनता है। सब मिलकर खूब नाचते हैं। और एक रात की बात बताओ, उन सबको नाचते देख मैं भी उनके साथ शामिल हो जाता हूँ नाचने के लिए। ऐसा कीजिए, इस बार हमारे साथ आप भी चलिए और खुद देखिए रिवेरा वालों का प्यार। देखो प्रिय, रिवेरा वाले तुम्हें और गन्नू को बुलाते हैं, तो तुम दोनों जाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं बुलाते वो लोग। और तुम्हें पता है ना, जहाँ मुझे नहीं बुलाया जाता वहाँ मुझे जाना पसंद नहीं है। लेकिन ये सब छोड़ो, गन्नू बेटा, अब कि तुम वहाँ जाओ तो खाने पीने का ध्यान रखना। अरे खाने पीने से याद आया, गन्नू बेटा एक बात तो बताओ, तुम्हारी फोटोज इंस्टा और फेसबुक पर भी है क्या? अरे वाह मम्मी, लेकिन आपको कैसे पता? आप कब आए इंस्टा पर? अरे मुझे क्या पता, वो तो कल लक्ष्मी भाभी आई थी। कौन? वो वैकुंठ वाली? हाँ, वही विष्णु भाई साहब वाली। बोल रही थी पार्वती बहन, बुरा मत मानियो, पर जो ये तुम गन्नू को इतना खिलाती हो ना, और फिर इंस्टा पर इसकी पिक देखी, शादी नहीं होगी इसकी। देखो आजकल की लड़कियों को तो स्लिम ट्रिप, फिगर कॉन्शियस, सिक्स पैक वाले लड़के ही पसंद आते हैं। मुश्किल होगी तुम्हें बहू ढूंढने में। गुस्सा तो मुझे ऐसा आया कि एक बार
चांद ने भी हंसी उड़ाई थी मेरे बेटे की, जो उसको ऐसा श्राप दिया कि आज तक मेरे बेटे के बर्थडे पर कोई उसको देखता नहीं है। अब लक्ष्मी भाभी को तो क्या श्राप दूं, लेकिन मन में मैंने एक निश्चय कर लिया है। मैं तो एक नहीं दो बहू लाऊंगी मेरे बेटे के लिए। इनके बिना किसी का काम नहीं चलेगा, देखना। यहाँ एक नहीं संभल रही और इन्हें अपने बेटे के लिए दो चाहिए। कुछ कहा आपने? मैं तो मेरी बेटी के लिए जरूर लाऊंगी। वाह मम्मी, मेरे लिए दो बाइक लाओगी, पर साथ में मेरे लिए एक लेटेस्ट निंटेंडो ओलेड भी लाना होगा। हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत भी दुगनी करनी पड़ेगी। सुबह जॉब करना होगा, उसके बाद सैर करने वालों के साथ सैर करनी होगी। उसके बाद मैं तुम्हें ओट्स, म्यूस्ली और स्प्राउट्स का ब्रेकफास्ट दूंगी। लंच में तुम्हारी पसंद का मीठा भी बना दूंगी, वो भी शुगर फ्री। और उसके बाद करनी होगी पढ़ाई। और इवनिंग में शाम को अभी पार्वती तुम बता रही थी ना? हाँ, छोटे बच्चों के साथ फुटबॉल और फिर बड़ों के साथ वॉलीबॉल खेलकर रात को हल्का खाना खाकर सोना होगा। शनिवार रविवार साइकिलिंग ग्रुप के साथ साइकिल चला लेना। तो क्या डैडी फ्रेंड के साथ? हाँ, कर लेना नाश्ता उनके साथ, जहाँ भी वो लोग करते हैं। शनिवार और रविवार को रन और तैराकी भी करनी होगी। समझ में आया कुछ? हाँ, मतलब जिम और स्विमिंग जो मेरे फ्रेंड्स ही करते हैं। हाँ, और जब इतना सब वर्कआउट हो जाएगा तो फिर देखना मेरे गन्नू को, वो कितना स्मार्ट दिखेगा। और फिर एक से बढ़कर एक लड़कियों की लाइन लग जाएगी मेरे गन्नू के लिए। अभी तो तुम बोली थी कि तुम दो बहू लाओगी, अभी बोल रही हो लाइन लग जाएगी। कम ऑन डैडी, उस लाइन में से दो वाइफ पसंद करेगी मम्मी मेरे लिए। क्यों मम्मी? हाँ गन्नू, गॉड प्रॉमिस, तो ही लेकर आऊंगी। लेकिन उससे पहले अभी तो हम रिवेरा जाने की तैयारी करते हैं। सुनो जी, क्या हम रिवेरा जा सकते हैं? ठीक है, जाओ। अब जाए बिना रहोगे थोड़े ही। तो फिर बजाते हैं डमरू इसी बात पर। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे, बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे, बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे, बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम।